नमस्ते। आज मैं बात करने वाली हूँ तुलसी प्लांट को हरा भरा स्वस्थ घना कैसे बनाएं जिससे अक्टूबर नवंबर में भी आपकी तुलसी सूखेगी नहीं ना ही मरेगी, क्योंकि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। यह आध्यात्मिक, धार्मिक, स्वास्थ्य तीनों से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम तुलसी का पौधा लगाते हैं और किसी किसी घर में सूख जाते हैं, तो ऐसे कई कारण होते हैं, लेकिन आज दो ज़रूरी काम हम आपको बताएंगे। अगर आप अपने तुलसी के प्लांट में करते हैं तो तुलसी का पौधा आपके हमेशा हरा भरा घना बना रह सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला टिप्स है गमले को उठाएंगे। जिस भी आप पॉट में लगा रखे हैं तुलसी, उस गमले को उठा करके अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यह बहुत ज़रूरी काम है। सबसे पहले जितने घास फूस हों उसको अपने प्लांट से हटा दीजिए, यानी कि मिट्टियों में जो उगाते हैं उसे हटाइए। उसके बाद मिट्टियों को आपको ढीला करना है, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टियाँ जो होती हैं कड़क हो जाती हैं। ऐसे में जो बाहरी हवा होता है, पौधे हमारे ऑक्सीजन नहीं ले पाते और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो फटाफट सबसे पहले मिट्टियों को ढीला करें। ढीला करने के बाद हमें ऐसे न्यूट्रिशन पदार्थ का इस्तेमाल करना है जिनमें पत्तियों का विकास हो, साथ ही पौधे की ग्रोथ हो, तने मजबूत हो। तो इसके लिए हम यूज की हुई चाय पत्ती लेंगे और पुराना गोबर का खाद लेकर के उसे आपस में मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, यूज की हुई चाय पत्ती धुल करके सुखा करके ही इस्तेमाल करना है। गीली चाय पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में इस तरह रूट बाउंड हो रहे हैं तो आप अपने मिट्टियों को ज़रूर बदल दें। उसके बाद गोबर का खाद, नीम की सूखी पत्तियों को मिक्स करके फिर इसकी रिपोर्टिंग कर दें। अगर रूट बाउंड नहीं हो रहे हैं तो आप ये काम करें जो मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मिट्टियों को हम गुड़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी मिट्टियाँ कितनी भुरभुरी हैं। और गुड़ाई करने के बाद हम यहाँ पर मिट्टियों की एक लेयर हटा देंगे। तो चलिए फटाफट पहले इसे हटा लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी काम है, इससे पौधे की ग्रोथ होती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, साथ ही पौधे के तनों को मजबूत करते हैं। तो इसके लिए मिट्टी को सबसे पहले एक लेयर मिट्टी हटा लेंगे। हटाने के बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यूज की हुई चाय पत्ती और गोबर का खाद। मैंने आपस में इसे मिक्स कर लिया है। अगर छोटा प्लांट है तो 1 मुट्ठी, अगर बड़ा प्लांट है तो 1.5 या 2 मुट्ठी आप यूज की हुई चाय पत्ती ले सकते हैं। उसके बाद इसे मिट्टियों में हम एक लेयर बिछा देंगे। आप भी अपने तुलसी के प्लांट में इस तरह काम करना है। एक लेयर बिछाना है, उसके बाद मिट्टियों को ऊपर से एक लेयर पूरा डाल देना है। जो आप मिट्टी गमले से बाहर निकालते हैं उसी मिट्टी का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट पहले हम इसे डाल देते हैं गमलों में। उसके बाद मैं और आपको ज़रूरी काम बताऊंगी जिसे भी आपको अपने प्लांट्स में करना है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तो आप भी अपने तुलसी के प्लांट को सूखने से भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी पूजनीय होता है, तो ऐसे में स्वस्थ हरा भरा तुलसी हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूख रहा है तो आर्थिक तंगी का भी संकेत मिलता है, तो हम तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देंगे। तो इस तरह मिट्टियों की लेयर डालेंगे। लेयर डालने के बाद हम यहाँ पर स्वस्थ बिल्कुल साफ जल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम इसे डाल लेते हैं और फिर वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग आपको इतना करना है कि भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना डालना है जितना मिट्टियाँ सोख लें। जब आपकी मिट्टी सूखी दिखे, आपको पानी का इस्तेमाल करना है। अधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा काम जो होता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। पौधे को बुसी और घना बनाने के लिए जब भी आपके पौधे में मंजरियाँ निकलें तो इसे आप कट करके हटा दें, क्योंकि पौधे जो होते हैं यानी कि मिट्टी से एनर्जी खींचते हैं तो मंजरियों में लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मंजरियाँ अधिक मात्रा में निकल आती हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, मंजरियों का विकास होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आप जब मंजरियाँ हटा देते हैं तो आपकी जो पौधे की ग्रोथ होगी वो नई शाखाएं, पत्तियां बनाने में लगेंगी। साथ ही जहाँ से आप मंजरी हटाते हैं वहीं से 2 नई शाखाएं निकलती हैं, जिससे पौधा आपका बुसी और घना होता है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी काम है।
तो इसे आप ज़रूर हटाएं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं और ऐसा क्या काम है जो आपके प्लांट पर करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बरसात के बाद अक्सर हमारे पौधे पर इस चीज़ों का अटैक बहुत होता है और इसके लिए आपको घरेलू उपाय मैं बताऊंगी बिल्कुल फ्री में कि तुलसी के पौधे को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हमेशा के लिए। पहली बात मैंने बताया कि आपको पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना है। दूसरी बात अब बताने वाली हूँ, इस तरह आपको तुलसी के प्लांट में कीड़े नज़र आने लगते हैं। ब्लैक फ्लाई इसे कहा जाता है। एफिडस का एक प्रजात होता है। ये पत्तियों को ऐसे चूसते हैं, तनों को ऐसे चूसते हैं कि मानो पत्तियां मुरझा गई हों, तुलसी का पौधा सूख रहा हो। तो ये पौधे से एनर्जी सारा खींच लेते हैं और ज़्यादातर ये ऐसे पौधे पर अटैक करते हैं जो पौधा बेहद घना होता है। तो ये मेरा तुलसी का प्लांट बेहद घना था और इस पे अटैक हुआ है बहुत तेज़ी से। तो इसके लिए मैंने काढ़ा बनाया है नीम की पत्तियों का। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका कलर भी, और इसे हम स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। काढ़ा बनाने के लिए आप नीम की पत्तियां फ्रेश लेंगे और इसे पानी डाल करके उबाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे छान करके एक थोड़ा सा लिक्विड सौंफ डाल लेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद पौधे पर आपको स्प्रे कर देना है। किसी भी प्रकार के कीट लगे हों तो ये चले जाते हैं। ये दो मुख्य काम आपको अपने प्लांट्स पर ज़रूर करना है, जिससे पौधा स्वस्थ हरा भरा भी बना रहेगा, साथ ही हमारे पत्तियों का विकास होगा। जब पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे पदार्थ मिलते रहेंगे तो हमारे पौधे हरे भरे बने रहेंगे। ज़्यादा पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन का खाद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे में यूज की हुई चाय पत्ती जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और फिर पुराना गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे तुलसी का पौधा हरा भरा घना बना रहता है, बुस्सी बना रहता है। तो मंजरियों को ज़रूर हटाइए, खाद दीजिए, नियमित रूप से पानी का इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी सूखी दिखे पानी दीजिए। पौधे पर धूप 5 से 6 घंटे लगना चाहिए। साथ में जितनी भी पीली पत्तियां हों इसको आप हटाते रहिए। और फिर देखिए आपकी तुलसी के प्लांट जादू की तरह किस तरह से घना होता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, चौंक जाएंगे। तो ये काम आप अपने पौधे पर ज़रूर करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये पौधे स्वस्थ हरे भरे बने रहेंगे। ठंडियों में भी आप पौधे को स्वस्थ हरा भरा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको जानकारी पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।